घेरने की कोशिश की, मगर चूंकि आबदोज की निशानदेही हो चुकी थी और वो जो है अपने भारतीय पानियों में वापस चली गई, जिसका पीछा पाकिस्तान के फ्रिगेट्स ने किया। फिजाई निगरानी में आप ये देख सकते हैं, जो फुटेज हमारे पास मौसूल हुई है, इसमें 3 आपको व्हाइट से पिलर्स नजर आ रहे हैं। वो 3 पिलर हैं जो कि उस आबदोज की निशानदेही कर रहे हैं कि ये इंडियन आबदोज पाकिस्तानी पानियों में मौजूद है। इस आबदोज के पकड़े जाने को और इसकी नकलो हरकत की निशानदेही हो जाने को पाकिस्तान में मैरीटाइम जो वॉरफेयर है, इसमें बहुत अहमियत जा रही है। इनमें कहा जा रहा है कि जी सबमरीन अगर पकड़ी जाए और उसकी निशानदेही हो जाए तो सबमरीन इनके बिल्कुल एक जो है नाकारा पुर्जा बच के रह जाती है, और यही अभी भारतीय सबमरीन के साथ हुआ है। ये कहा जा रहा है पाकिस्तानियों की तरफ से, पाकिस्तान नेवी ने चूंकि जमाने अमन में है और उसे जारियत नहीं करनी है, तो इस सबमरीन को हिट नहीं किया है। अगर पाकिस्तानी नेवी चाहती तो इसको फिजा से और सरफेस से, समुद्र की सतह से जो है इसको इंगेज करके, इसको हिट करके दबो सकती थी, मगर पाकिस्तान ने जमाने अमन में तरजीह देते हुए, अमन को तरजीह देते हुए इस सबमरीन को नहीं दबोया है। ये जो सबमरीन है, ये वाकया सी पैक के इफ्तिताह के चंद दिन बाद रूनुमा हुआ है। अगर आप इसको देखें तो इस वक्त पाकिस्तान की और चीन की बहरी मशक़ें भी जो है वो समंदर में जारी हैं, जबकि सी पैक का इफ्तिताह हो चुका है और तमाम सी लाइन्स जो कि गवादर से और पाकिस्तान की बंदरगाहों से निकल रही है, उनकी हिफाजत पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और पाकिस्तान नेवी मुस्तकिल तौर पर कर रही है। इस सबमरीन का हदफ भी हो सकता है वो सी लाइन्स होते हैं जो कि सी पैक के लिए समंदर में मौजूद थे, मगर पाकिस्तान ने अपनी सर्विलेंस के जरिए एक बहुत बड़े भारतीय हमले को जो है भारत की जारियत को नाकाम बनाया है। जी राजा कामरान, इसके एग्जैक्ट टाइम के हवाले से कुछ बताया गया है कि आज या रात किस वक्त ये रूनुमा हुआ है वाकया? हाँ जी, ये वाकया जो है कल किसी टाइम रूनुमा हुआ है। इसके हवाले से अभी डिटेल्स आना बाकी है, मगर जिस तरह से हमें बताया है नेवी हुकाम ने कि ये हमारी जो सर्विलेंस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अगर ये पाकिस्तानी पानियों में आकर ये नेवी ये सबमरीन पोशीदा हो जाती तो इसको फिर ढूंढना बहुत मुश्किल होता, और इससे पाकिस्तान की जो समुद्री सालमियत है, समुद्री सरहदें हैं, वो एक जो है इंतहाई खराबी का शिकार हो जाती, मगर इसको बचा लिया गया है। इसको बर्बाद डिटेक्ट करके तो बचाया गया है। सर्विलेंस के हवाले से तमाम तर जो हालात हैं उससे आगाह किया गया है कौम को। कामरान, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से भारत हमेशा से हकाइक को दूसरी तरह से बढ़ा चढ़ा के बयान करता है और वो बिल्कुल बरक्स होते हैं जो उनके मीडिया को बताए जाते हैं, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आई हैं पाक बहरिया के तर्जुमान की जानिब से? देखिए, अभी तो ये पाक बहरिया की जानिब से इस सबमरीन के हवाले से खबर जैसे ही नशर हुई है, हमने राब्ता किया जो हमारे भारतीय के कुछ सहाफी हैं उनसे, और उन्होंने इस सबमरीन के डिटेक्ट होने पे इंतहाई हैरत का इजहार किया है। इन सहाफियों का ये कहना था कि जब ये सबमरीन जो है पानी में लॉन्च की गई थी, ये बताया गया था कि इसको तो फिजा से राजा कामरान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे इस हवाले से मजीद भी डिटेल्स हासिल करेंगे। नाज़रीन को अपने न्यूज़ की स्क्रीन पर हम दिखा सकते हैं, ये वो भारतीय आबदोज है जो कि पाकिस्तानी समुद्री हदूद के पाकिस्तानी पानियों के करीब पहुंच चुकी थी, और भारत अपने नापाक अज़ाइम के साथ अपनी इस आबदोज को पाकिस्तानी पानियों के करीब ले आया था, और बरवक्त कार्रवाई की गई पाक बहरिया की जानिब से, और इस आबदोज को यहां से वापस भगा दिया गया और दुम दबाकर भागी है भारतीय आबदोज। ये अगर यहीं पर ये आबदोज जो कि अपने जिस मिशन पर थी कि यहाँ पर करीब आकर पाकिस्तानी पानियों के गायब होना चाह रही थी, और अगर वो यहीं से डिसअपियर हो जाती, डिटेक्ट नहीं हो पाती, तो वो सूरत हाल खराब हो सकती थी। लेकिन बर वक्त इसकी निशानदही की गई, इसे इंगेज किया गया और वापस इसे अपने पानियों में जाने पर मजबूर किया गया। राजा कामरान, आपने नाज़रीन को ये एक्सक्लूसिव फुटेज दिखा रहे हैं नियो की स्क्रीन पर इस सबमरीन की, ये बताइएगा कि अभी आपने बताया था कि मजीद डिटेल्स आना अभी बाकी हैं, उस हवाले से क्या कहा गया है, कब तक डिटेल्स आएंगी सामने? देखिए जी, जो अफराद इस ऑपरेशन में थे वो इस वक्त भी फिजा में मौजूद है। ये फिजा से इसको तलाश किया गया है, और ये पाकिस्तान के पास जो एवॉक्स तैयारे हैं और PC-3 ओरियन तैयारे हैं, उनमें से किसी एक तैयारे ने इस सबमरीन को डिटेक्ट किया है, इसकी फुटेज बनाई है फिजा से। राजा कामरान हमारे साथ ही रहेगा, डॉक्टर उमा बकाई साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। भारत ने समंदरी महाज पर भी जारहियत करने की कोशिश की है, जिसे हमने नाकाम बनाया है। मकसद क्या है इस मकरूह दुश्मन का? अभी तक वो हर वहाज पे हमसे जवाब तो ले चुका है। देखिए, इंडिया पिछले कुछ दिनों से
جو لیول آف اگریشن ہے اس کو بتدریج بڑھا رہا ہے. تو جو صورتحال لائن آف کنٹرول کی وائلیشن شروع ہوئی تھی، پھر اس میں سویلین کیجولٹیز ہوئی، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہماری چیک پوسٹ اور فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا جس میں ہماری 7 شہادتیں بھی ہوئیں. اس کا ان کو جواب بھی ملا اور چیف آف دا ملٹری اسٹاف آن ریکارڈ ہیں. جنرل راحیل شریف نے کہا کہ اسی روز ہم نے ان کی 11 اور اس کے بعد 45 فوجی جو تھے وہ انڈیا کے مارے گئے. لیکن اب جو یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے یہ تو اس بات کی عکاس ہے کہ انڈیا جو ہے وہ جنگ کو پھیلا رہا ہے یا اگریشن کو پھیلا رہا ہے. سب مرین کا 2 مقصد ہوتے ہیں، ایک ظاہر ہے کہ ایکٹ آف وار ہے، جنگی مقصد ہوتا ہے، اور دوسرا مقصد انٹیلیجنس گیدرنگ ہوتا ہے. تو ان کے کیا عزائم ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے تھے پاکستانی واٹرز میں کہ انہوں نے اس سب مرین کو ہمارے پانی میں بھیجا اور 4 دن سے ہماری جو بحریہ ہے وہ اس کو مانیٹر کر رہی تھی، پھر انہوں نے اس کو چیز کر کے واپس کیا. ایک تو ظاہر ہے یہ اس بات کی بھی بالکل واضح ثبوت ہے کہ ہم الرٹ ہیں، چوکس ہیں اور ہر فرنٹ پہ کسی بھی اگریشن کے لیے تیار ہیں. لیکن اس سے زیادہ کس حد تک جائے گا پاکستان سے اس قسم کا اگریشن کرنے میں اپنے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے. کشمیر کی صورتحال قابو میں نہیں ہے، اسٹیٹ الیکشن ہونے والے ہیں، مودی سرکار کو بہت سارے انٹرنل چیلنجز کا سامنا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اور دکان نہیں ہے سجانے کی علاوہ اس کے کہ وہ پاکستان کے خلاف ایکشن لیں اور پھر اسے شوکیس کریں اپنے لوگوں کے سامنے کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے. یہ خطرناک کھیل ہے کیونکہ پاکستان ظاہر ہے کہ اسے سیریسلی لے گا، ریاکٹ بھی کرے گا اور رسپونڈ بھی کرے گا اور پھر یہ صورتحال جو ہے یہ حد سے آگے نکل سکتی ہے. انڈیا کو نہیں سوٹ کرتا کہ وہ پاکستان کے ساتھ جنگ میں جائے. ماضی میں جب بھی اچھا ڈاکٹر صاحب، بھارت جو دشمن ہے وہ تو ہمیشہ آپ کے خلاف سازشیں کرے گا اور ہر محاذ پہ اگر لائن آف کنٹرول پر دیکھتے ہیں آپ ہماری سمندری حدود کی خلاف ورزی کی، یہاں پر بھی ان کے عزائم کو خاک میں ملا گیا ہے. تو اب ہمارے دفتر خارجہ کی جانب سے کیا آپ سمجھتی ہیں کیا کرنا چاہیے، اگلا اقدام ہماری حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور عالمی سطح پر کس طرح ہمیں آواز اٹھانی چاہیے؟ میرا خیال ہے آئی ایم شیور کہ کیونکہ پاکستان نے اس بات کو فوراً اوپن بھی کیا ہے، پاکستان نیوی نے اس کی فوٹیج بھی جاری کی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم اس واقعے کو بتا تو رہے ہیں دنیا کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میرا ظاہر ہے کہ جو ریگولر پروٹوکول ہے وہ ہونا ہی چاہیے کہ جو ان کے یہاں پر کاؤنٹر پارٹ ہیں ان کی طلبی ہونی چاہیے، ان کو رجسٹر کرانی چاہیے پروٹیسٹ جو کہ طریقہ کار ہوتا ہے انٹرنیشنل. لیکن یہ سب کچھ ہم پہلے بھی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا سرتاج عزیز صاحب کی طرف سے کہ وہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ تعلقات کو بہتری کی طرف لے جایا جائے. مجھے نہیں لگتا کہ اب صورتحال ایسی ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ جیسچر جو ہے اس کا اظہار کیا جائے کیونکہ وہاں سے کوئی ریسٹرینٹ یا کمی کا مظاہرہ نہیں نظر آتا. تو بہت سوچ کر پاکستان کو دوستی کا ہاتھ آگے بڑھانا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ مودی سرکار اس وقت کسی بھی مثبت ایکشن کا کوئی مثبت جواب دے گی. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ روز لیولز آف وائلنس بڑھ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک کمی ہماری ہے کہ ہمارے پاس فورن منسٹر نہیں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ایڈمنٹ تسنیم احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ ایڈمنٹ صاحب آپ کے وقت کا. آپ فرمائی کا بھارت کا ایک اور ناپاک منصوبہ جو کہ سمندری محاذ پر بھارت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اسے بھی ہم نے ناکام بنایا ہے. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ ایڈمرل ریٹائر تسنیم احمد صاحب سے ہم بات کریں گے. بھارتی سب میرین جو کہ جس کو کہ پاکستانی پانیوں کے قریب آنے سے روکا گیا ہے اور یہ اس کی جو خاص طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہاں پر آ کر وہ غائب ہو جاتی، ڈسپیئر ہونے کی کوشش کی جاتی تو اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال خراب ہو سکتی تھی. ایڈمرل صاحب ابھی صورتحال یہ ہے کہ جہاں پر یہ ڈیٹیکٹ ہوئی ہے جس جگہ پر یہاں تک اس کا پہنچنا اور یہاں سے اندازہ لگانا کہ یہ کس مشن پر تھی اور خطرناک صورتحال تھی، یہ کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ اگر آپ ہمارے ناظرین کو ذرا ڈیٹیل سے بتا سکیں. جی میں اندازہ لگا سکتا ہوں کیونکہ میں تو ادھر ہوں، ان کے عزائم تو پھر پتہ نہیں ہے، لیکن جو میں کچھ سمپل ناظرین کو بتا سکتا ہوں کہ اگر یہ آئی ہے ابھی یہ انٹرنیشنل واٹرز میں ہے، ہمارے واٹرز میں نہیں آئی اور جہاں ہم نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا ہے وہ 40-50 میل ہمارے کوسٹ سے دور ہے. تو اس کے مقاصد 3-4 ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مشقیں کرتے ہیں اپنے دوست ملکوں کے ساتھ، اس کی انٹیلیجنس لینے آ سکتی ہے.
दूसरा ये गवादर पोर्ट को जो हमने कमीशन किया है उसकी इंटेलिजेंस ले सकती है। तीसरा ये एक और हमारा अपना नेवल बेस है, उसकी इंटेलिजेंस ले सकती है जिस तरह है। और क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स में है तो लीगली हम इसको कुछ नहीं कर सकते कि मॉरली ये है कि यहाँ क्या कर रही है, टूरिज्म के लिए नहीं आई, नेचुरली इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए आई है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि पाकिस्तान नेवी जो है गवादर के जब एक दफा जहाज लोड हो जाते हैं तो उसके बाद फिर बहुत और काम होता है। दैट इज टू प्रोवाइड सिक्योर सेफ एनवायरनमेंट, मैरीटाइम एनवायरनमेंट जिसमें हमारे समुद्री जहाज जो है सामान लेके जा सके। उसका नेवी पूरी तरह से तहफ़्फ़ुज़ कर रही है और नेवी ने अपनी काबिलियत से इसको पकड़ा है और इसकी पोजीशन हमें पता है। ठीक, बिल्कुल। अच्छा एडमिरल साहब, आपने अभी फरमाया कि ये इंटेलिजेंस गैदरिंग के ही 3 से 4 आपने मकासद बताए हैं, तो इसे हम अभी उस तरह से एक्ट ऑफ वार के जुमरे में तो नहीं ले सकते, ना ही हम ये समझ सकते हैं कि ये किसी किस्म की कोई मजीद जारहियत करने का कोई उनका मंसूबा था, जैसे भी आपने कहा। नहीं, लेकिन ये है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग किस वास्ते होती है, कोई हॉलिडे के लिए? इंटेलिजेंस गैदरिंग जंग के लिए होती है ना। तो ये तो मैं कह सकता हूँ कि इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए आई थी। वो इंटेलिजेंस अमूमन फिर जब हॉस्टिलिटीज ब्रेक होती हैं, जब जंग होती है, उसमें इस्तेमाल होती है। तो ये इंटेलिजेंस गैदरिंग करने आई थी और मेरा मतलब आप 2 दफा सोचेंगे आने से पहले, क्योंकि तक मतलब बेशक ममानियत नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा जस्टिफाई नहीं था कि यहाँ पर क्या कर रही है उनकी सबमरीन। तो एक मैसेज हमने कर गया। दूसरा, दुश्मन के ऊपर यह भी वाज़ेह हो गया कि वो काफी नालायक है। अगर इस तरह डायरेक्ट हो जाता है और 4-5 दिन तक वो हमारे आंख के नीचे रहता है तो मेरा मतलब कोई इतना कोई ज्यादा उसको फख्र नहीं होना चाहिए। ये एक नालायक सी वो ऐसा कर सकता है। ठीक, लेकिन आप देख रहे हैं ना एडमिरल साहब कि हमेशा भारत का मीडिया या भारतीय जो तर्जुमान है फिर वो इस सारी सूरत हाल को बिल्कुल बरक्स बताते हैं और अपनी सलाहियत को ज्यादा उजागर करने की कोशिश करते हैं। क्या इस तरह ये हकाइक भी वो छुपा सकेंगे? नहीं, तो आप उनसे पूछे ना कि आपकी सबने जो पानी के नीचे रह के इंटेलिजेंस लेनी थी वो 4 दिन से हमने पकड़ी हुई, हमें पता कहाँ है, तो फिर कैसी काबिलियत हो गई? ठीक, बिल्कुल नालायकी है, बिल्कुल इनकॉम्पिटेंस है। बहुत शुक्रिया अहमद नसरीन साहब, इस सारी सूरत हाल पर आपने बड़ी क्लियरली ये वजाहत की कि जिस तरह से 4 रोज से अंडर ऑब्जर्वेशन थी भारत की वो सबमरीन पाकिस्तान बहरिया के, तो इससे भारत की नालायकी भी खुलकर सामने आ गई है और भारत को अपनी औकात जो हम बरी महाज पर भी दिखा चुके हैं वो अब उसको बहरी महाज पर भी पाकिस्तानी अफवाज ने दिखा दी है। भारतीय आबदोज पाकिस्तानी समंदरी हदूद की जनूब में मौजूदगी का पता हमने चलाया और 4 रोज तक वो डिटेक्ट रही है और फिर वापस अपने पानियों में जाने पे मजबूर हुई है। भारतीय बहरी की नकलो हरकत को महदूद कर देंगे। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं और ये वो आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भारतीय आबदोज है जो कि जासूसी या अपने नापाक अज़ाइम लेकर पाकिस्तानी पानी के करीब पहुंच चुकी थी और 4 रोज से हम इसकी रैकी कर रहे थे और ये दुम दबाकर यहां से भाग निकली।